नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में नई सरकार को लेकर अब चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं और वो चर्चा इस बात की है कि नए मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है, तुरंत जो काम वो करते हैं उसे लेके लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है, लोग बड़े पसंद कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा गुना में घटना हुई, घटनाएं तो कहीं भी हो सकती हैं। गुना में बस एक्सीडेंट हुआ, बड़ा मार्मिक घटना थी, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कार्रवाई की उसे लेकर पूरे मध्य प्रदेश में उनकी सराहना की गई। उन्होंने प्रमुख सचिव, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ, कलेक्टर, एसपी सबको हटाया वहाँ से, कई लोगों को सस्पेंड किया, एफआईआर की। इसके बाद में दूसरा उदाहरण आया शाजापुर में। शाजापुर में एक कलेक्टर ने जब एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछी तो उसको मुख्यमंत्री ने सीरियसली लिया और कलेक्टर को तत्काल हटाया। जिस तरह की कार्यशैली डॉक्टर मोहन यादव जी की है उसे लोग पसंद कर रहे हैं। बड़ा तारीफ हो रही है मोहन यादव की कि क्या वास्तव में ये कार्यशैली लंबे समय तक चलेगी, क्या इस कार्यशैली से वो शिवराज जी की लाइन को छोटा कर पाएंगे, क्या वो एक अलग तरह की लोकप्रियता कायम करेंगे। इन मुद्दों पर बात करने में आया हूँ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण जी, आपका स्वागत है। जो नई सरकार है उसका जो नई कार्यशैली है उसे जनता बड़ी वाह कर रही है, कह रही ये होना चाहिए। मुख्यमंत्री की ताकत क्या होती है, हमने देखा कि पुराना भोपाल 16 साल में भी शिवराज जी ने बंद नहीं करा पाए और मोहन यादव जी को केवल 20-22 दिन लगे और एक ताली बजाई वो पूरा भोपाल बंद है। पुराना भोपाल रात में 11 बजे के बाद एक दुकान नहीं खुल पा रही है। आपको क्या इसकी कार्यशैली, यदि हम देखें शिवराज जी और मोहन यादव की कार्यशैली को यदि समझने की कोशिश करें तो आप किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान, चूँकि वो भोपाल में ही पले बड़े और सब कुछ उनका जो कुछ हुआ भोपाल में ही हुआ, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एहसान थे उन पे जिनकी वजह से वो शायद नहीं बोल पाते थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्तित्व का बहुत अंतर होता है। मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान जिंदगी भर मतलब जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, एक तो संतुलन कायम करने की कोशिश करते रहे और किसी के बुरे ना बन जाए, सामने आके सीधी बात करना या स्पष्ट निर्णय लेना या सख्त फैसले करना उनके स्वभाव में नहीं था या उनके डीएनए में नहीं था। वो ढुलमुल रवैया अपनाते अपनाते उनको एक लंबा कार्यकाल मिल गया जिसका उनका बड़ा नाम हो गया कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि उनको इतना लंबा समय मुख्यमंत्री के तौर पर देने में जो भूमिका कांग्रेस की है वो बीजेपी की नहीं है, उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खैर, उस पर बात कभी फिर करेंगे। मोहन यादव जो फैसले कर रहे हैं, आज नौकरशाही है, बेलगाम हो चुकी है मध्य प्रदेश की। जो योग्य नहीं है वो उन पदों पे हैं जो पद योग्य लोगों के लिए होने चाहिए। अयोग्य अफसरों को प्रश्रय देके शिवराज सिंह सरकार ने बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने मनमानी की। देखिए, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार करने नहीं जाता है, उसके आसपास के लोग करते हैं। व्यापम घोटाला हुआ, किसने किया? नर्सिंग घोटाला हुआ, किसने किया? माइनिंग घोटाला जिसमें आईपीएस अफसर मारा गया, आप बराबर बातें करते रहे। और अब उन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद या हटाए जाने के बाद मामा का घर, अरे भाई मामा आप 17 साल थे, कभी उन बलात्कार की शिकार बच्चियों से पूछा जाके? आपने कानून बनाया, आप भूल गए। तो करनी और कथनी, शिवराज सिंह कहते बहुत थे, बोलते बहुत थे, उनको भाषण देने की आदत थी। मोहन यादव को मुझे पिछले 20-22 दिन उनके मुख्यमंत्री काल में, उससे पहले मेरा बहुत ज़्यादा उनसे परिचय नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ पत्रकार के तौर पर, तो मोहन यादव काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये उन्हें मैंडेट दिया गया है, ये उन्हें निर्देश दिया गया है कि आपको वो छवि जिसके चलते 18 आप हारे थे, क्योंकि 20 में जो बनी सरकार वो कैसे बनी, खरीद फरोख्त हुई, वो अलग बात है। ये भी संयोग है कि फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज सिंह को दी गई। लेकिन अब मोहन यादव ने जो तरीका अपनाया है ये फिल्मी तरीका नहीं है। वो खुद को नायक कहते थे, खुद को टाइगर कहते थे, ये आदमी करके दिखा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से सही दिशा में चलेंगे। अभी बहुत बड़ी जरूरत आज मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की लगाम कसने की है, जिनकी आदत पड़ गई, दशकों हो गए, मतलब 20 साल के करीब हो गए हैं, जिन्होंने सिवाय मस्ती करने के, सिवाय मनमानी करने के, सिवाय घर बनने के कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मुख्यमंत्री के आंख कान बन गए और मुख्यमंत्री ने वही देखा, वही किया जो वो कहते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो 20 दिन में किया है मोहन यादव ने, वो रवैया नहीं अपनाएंगे। और अगर वो रवैया अपनाएंगे तो फिर उनकी जो गति होगी वो तो देखी जाएगी।
लेकिन मतलब बात यह है कि जिस तरह मोहन यादव का टेक ऑफ हुआ है, मतलब शुरुआत हुई है 20 दिन, हालांकि 20 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन जिस तरह वो कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करते दिख रहे हैं। कल हमने देखा, कल वो जबलपुर गए थे, जबलपुर के तमाम सारे विधायकों ने मिलकर उनको बताया कि तमाम ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्हें तनख्वाह जबलपुर से मिलती है, लेकिन वो पदस्थापना भोपाल में कोई कहीं काम कर रहा है, उन्हें तत्काल वहीं से आदेश दिया। जितने अटैचमेंट थे पूरे मध्य प्रदेश के अटैचमेंट कैंसिल करने का, ऐसा मुझे अभी एक विधायक जी ने बताया कि तत्काल आदेश दे दिए गए हैं। तो जो मोहन यादव की जो कार्यशैली है और शिवराज जी की कार्यशैली है, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जमीन और आसमान का अंतर है। देखिए, ये तो 20 साल और 20 दिन का अभी समय है, लेकिन हाँ, जो अभी तक के फैसले हुए हैं, जो भी हैं, पहले दिन से लेके और पहला आदेश से लेके और अब जो चल रहा है, जो रोजमर्रा के फैसले हो रहे हैं, उनसे एक चीज तो समझ में आती है कि ये आदमी कुछ करना चाहता है। एक जो बर्फ जमी हुई है ना कि कलेक्टर साहब ने कह दिया तो वही होगा, एसपी साहब ने कह दिया तो आगे कुछ नहीं होगा, या पुलिस पिट गई कोई बात नहीं है, कलेक्टर साहब का घर घेर लिया कोई बात नहीं, या कलेक्टर साहब दादागिरी कर रहे हैं। अब जो शाहजहांपुर का मामला है, इस देश में चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, भले ही वो ड्राइवर हो, अब कलेक्टर पूछते हैं तेरी औकात क्या है। तो ये एक कलेक्टर, आप पढ़ लिख के कलेक्टर बने हो और आप सेवा के लिए हो। ये अंग्रेजों का जमाना नहीं है कि कलेक्टर का मतलब लूटना होता था। ये ठीक है, अभी भी कुछ कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं, कलेक्टर के पास बहुत पावर होते थे, लेकिन आप आज आम आदमी की सेवा के लिए हो। और मैं मोहन यादव की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने ये फैसला किया, और एक कलेक्टर को हटाने से ये मैसेज पूरे प्रदेश में गया है, वल्लभ भवन से लेके और एसडीएम लेवल तक, जहां तक आईएएस बैठे हैं। बाकी जो चीजें हैं, जो उन्होंने पहले दिन कहा, एक और फैसला किया था कि जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी दिन नामांतरण होगा। मुझे लगता है कि मोहन यादव को इस पर थोड़ा और देखना पड़ेगा कि अभी भी जो राजस्व विभाग के जो अफसर हैं, उनकी धूल अभी झड़ी नहीं है। उनको इस दिशा में भी देखना पड़ेगा कि उनका, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है और वो कहा है तो उस पर अमल होना चाहिए। शिवराज सिंह की तरह नहीं कह दिया और उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, भूल गए, महीनों तक कुछ नहीं है। जैसे वो दसमत कोल का मामला हुआ था, कह कुछ दिया गया था और बाद में उसको वो चीजें सब नहीं पहुंची जो मुख्यमंत्री ने कहा। पांव धो के सुदामा बना दिया उसको, लेकिन उसको आपके आदेश का पालन नहीं हुआ ना। तो इकबाल जो होता है मुख्यमंत्री का, जो जिसको कहते हैं ना कि हनक, यूपी में एक शब्द है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की हनक होनी चाहिए कि सीएम ने अगर बोल दिया तो बोल दिया। और मोहन यादव अगर ये करते रहेंगे तो अभी जो एक ठप्पा लगाया कि वो केंद्र से भेजे गए हैं, वो अगली बार अपने आप खड़े दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जनता उनके साथ होगी। फिर उनको ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा, ना रोना पड़ेगा, ना गले लगाना पड़ेगा, लोग उनको आगे बढ़ के उनका साथ देंगे। हम एक बात और देख रहे हैं कि सरकार को बने हुए लगभग 1 महीना पूरा होने को आ गया, अभी हुआ नहीं पर हो जाएगा 1 महीना। अभी तक ना तो हमने वल्लभ भवन में उस तरह की भीड़ भाड़ देखी है, ना ही हमने इस तरह के कोई आरोप सुने हैं। अभी हालांकि अभी बहुत शुरुआत है, लेकिन ना ही हमने इस तरह का सुना है कि ये पूरा कोई गैंग तैयार हो गई हो, जिस तरह का सत्ता के आसपास दलाल टाइप के लोग सक्रिय हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत फूक के मोहन यादव चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो कहते थे ना वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया, दलालों का अड्डा बन जाता था, अभी फिलहाल इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं और बड़ा दूर रख रहे हैं सब लोग। भाई, अब जो आपने एक शब्द कहा, ये चीज कमलनाथ आए थे तो उन्होंने शिवराज सिंह के लिए कहा था, और शिवराज सिंह ने जब वापस लौटे तो उन्होंने कमलनाथ के लिए कहा। इनने तो उनको दूरी रखा है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अभी 20-22 दिन हुए हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि अछूते रह जाएंगे, क्योंकि नौकरशाही और दलाल ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये कब किस तरह ग्रिप में ले लें, कब मोहन की बांसुरी में दूसरा छेद कर दें, पता नहीं चलेगा। तो ये समय बताएगा। अभी 20 दिन में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मंत्रियों के भी पूजा पाठ चल रहे हैं, वो बैठे नहीं हैं। कई बार ये भी तो होता है कि मुख्यमंत्री भले ही बचा रहे, लेकिन मंत्रियों के बैठ गए, सुपारी लेना शुरू कर दिया उन्होंने कि हाँ हम करा देंगे, अब घूम रहे हैं। लेकिन अनुज जी एक और कि मध्य प्रदेश में एक नई तरह का माहौल बन गया है कि आप अधिकारी को हटा तो रहे हैं, लेकिन उसे कोई नया काम नहीं दे रहे हैं। हम 15-20 दिन में देख रहे हैं 7 आईएएस अधिकारी लगभग ऐसे हैं, 7 आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जिन्हें आपने हटा तो दिया है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। वो वल्लभ भवन में है, आते हैं चले जाते हैं। तो ये भी एक गलत है ना, क्योंकि एक अधिकारी को 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, बंगला देते हो, गाड़ी देते हो आप, उसका उपयोग भी तो होना चाहिए। देखिए, सरकार बनने की प्रक्रिया है, अभी भी पूरी तरह से सरकार बनी नहीं है। अभी मैदान में उतरना, मुख्यमंत्री उतरे हैं, तो जब जमावट होती है 1 आध महीने का समय लगता है।
जिन्हें आराम दिया गया है उन्होंने बहुत कमा लिया, बहुत वो व्यवस्थित करने का समय दिया है उनको, आराम से बैठे। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्हें पैसा दिया जाता है सरकार के खजाने से, हमारे टैक्स से काम करने का। तो काम तो बहुत तरह के काम हैं सरकार के पास, बड़े बड़े काम हैं जो अफसरों को काम नहीं लगते। ऐसे लोगों के लिए भी मोहन यादव को काम निकालने चाहिए, और अगर वो चाहेंगे तो हम उन्हें वो सूची दे देंगे कि जो खा के गर्रा गए और जो बहुत मोटा गए उन अफसरों के लिए बहुत बड़े बड़े काम हैं और जरूर उन्हें देना चाहिए। चलिए, एक आखिरी और बड़ा काल्पनिक सवाल है, बिल्कुल टोटल काल्पनिक है, और वो ये है कि ऐसा समझा जा रहा है, ऐसी चर्चा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की लाइन को कहीं ना कहीं छोटा करने के लिए मोहन यादव जी पूरे वर्ष से कोशिश कर रहे हैं। लाइन छोटा करे ना करे, लेकिन उस लाइन से आगे निकलने की कोशिश है। यदि आप शिवराज जी डॉक्टर मोहन यादव के सलाहकार होते आप सलाहकार होते तो उन्हें सही सलाह क्या देते? कोई 2, 4, 5 ऐसी सलाह जो आप मोहन यादव जी को इस मध्य प्रदेश के हित में और वर्तमान जो समय है उसमें अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए आप क्या सलाह देंगे? 1, 2, 3, 4 जो भी आपके मन में हो। देखिए, मैं मोहन यादव को एक सलाह दूंगा कि उन्होंने कहा कि वो महाकाल के बेटे हैं, और उन्होंने वो मिथ तोड़ा कि उज्जैन में कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। तो मैं उनसे कहूंगा भोले भी वो शिव की तरह बने और तांडव भी करें। उनको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। न तो वो शिव के तरह के आप आशीर्वाद दे दिया भस्मासुर को तो उन्हीं के सर पे आ गया, उससे भी वो बचें। और अगर आसुरी शक्तियां बढ़े तो वो तांडव भी करें, क्योंकि शिव जो हैं, शिव ऐसे देवता हैं कि जिनको न मनाने में कोई, उनका क्रोध कोई नहीं संभाल पाता है। वो तो फिर पार्वती ने ही संभाला है और कोई नहीं संभाल सकता, देवी संभालती उनको। तो क्रोध करें तो भी शिव जैसा करें, शिवराज सिंह नहीं जैसा, महाकाल जैसा। और भोले रहें तो भी महाकाल जैसे रहें, भगवान शिव जैसे रहें। ये संतुलन उन्हें बना के रखना है कि अगर उनका भोलापन भी महाकाल जैसा है तो उनका क्रोध भी तांडव में महाकाल जैसा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें वो करते रहेंगे तो शिवराज जैसे लोगों की लाइनों लोग भूल जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है वहीं से शुरू करना है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में महाकाल के साथ धोखा हुआ है, अगर वहां से ठीक करते हुए आएंगे मोहन यादव जी तो आप देखते जाइए लोग अपने आप। आपने संकेतों में बहुत बड़ी बात कही है। क्या वास्तव में मोहन यादव इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि शिवराज सरकार के कार्यों की जांच, यदि ये हो गया तो मध्य प्रदेश पूरा बदल जाएगा? शिवराज सिंह के 16 साल के कार्य की, उसमें हम 2 साल 1.5 साल इनका भी जोड़ लें, कमलनाथ जी का, क्या इनके घपले घोटालों की कोई जांच कर पाएंगे मोहन यादव जी? मैंने कहा ना, महाकाल का बेटा कहा है उन्होंने, तो तांडव भी उन्हें करना होगा, अन्यथा नकली साबित होंगे। तो जैसे दूसरे गए और काल के गाल में अतीत में गए कहाँ, वैसे ही इनका भी हाल होगा। इन्हें महाकाल की सौगंध लेके महाकाल के अनुरूप, उनके आदर्शों के अनुरूप आचरण करना होगा। अगर गरीब के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय दो, और किसी अत्याचारी ने कुछ किया है तो तांडव करो, निपटा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बिल्कुल खरा कहने के लिए अरुण दीक्षित जी, उन्होंने साफ कहा है कि मोहन यादव जी का यदि मैं सलाहकार होता तो ये सलाह देता कि आप शंकर जी की तरह भोले बनिए और जरूरत पड़े तो तांडव भी उन्हीं की तरह करिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आज जितने भी काम मोहन यादव जी कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन उन्हें अभी काम करने के लिए समय और देना चाहिए। ये भी कहा है कि अधिकारी और दलाल वो इतने पावरफुल होते हैं कि बड़े बड़ों को अपने शीशे में उतारना जानते हैं। यदि मोहन यादव जी उससे बच गए तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर एक नया इतिहास लिख सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।